हेलो एवरीवन। जो हमने अरिहंत की ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी, इसका ये चैप्टर नंबर 7 है, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन। ठीक है, तो इसमें से जो भी पॉसिबल आपके एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन की शुरुआत किस संधि के बाद मानी जाती है? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें संगोली की संधि। संगोली की संधि जो है आपको पता होगा 1815-16 के बीच में हुई थी। और ये प्रश्न पूछा गया है कि संगोली कहाँ पर स्थित है? तो संगोली बिहार में स्थित है। कुमाऊं कमिश्नरी को किस वर्ष में राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ? तो कुमाऊं कमिश्नरी को जो है वो 1921 में राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब माना जाता है? तो उत्तराखंड में जो 1815 में राजा सुदर्शन शाह, वैसे 1804 में जो है जब खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, प्रद्युमन शाह मारे गए, तो उनके एक पुत्र जो है वो नेपाल चले गए और एक पुत्र यहीं भटकते रहे हरिद्वार और सहारनपुर वाले क्षेत्र में। तो फिर उन्होंने बाद में अवध के नवाब की हेल्प से जो है वो ब्रिटिशर से मिले। वो नहीं, अवध के नवाब नहीं, किसी व्यक्ति की हेल्प से वो जो है ब्रिटिशर से मिले और फिर ब्रिटिशर्स से वो इंट्रोड्यूस हुए। तो उन्होंने एक पैक्ट कर लिया कि भाई अगर मुझे मेरा टिहरी राज्य जो है वो वापस मिल जाता है, गढ़वाल जो है वो वापस मिल जाता है, तो फिर मैं आपको उसके बदले जो भी रकम होगी वो दूंगा। तो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने हेल्प करने के लिए रेडी हो गए थे। तो 1815 में ही फिर वो युद्ध हुआ और 1815 में ही माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आई। कुमाऊं कमिश्नर को किस वर्ष में न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हुई? तो न्यायिक शक्तियाँ यानी अब वो जो है वो न्याय संबंधी कार्य भी कर सकते हैं। तो 1864 में कुमाऊं कमिश्नर को न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हुई। 1811 में मसूरी में ज़मीन खरीदने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मतलब वाला व्यक्ति कौन था? तो मेजर हियर्सी जो है उन्होंने ज़मीन खरीदी थी यहाँ पर 1811 में। टिहरी रियासत को किसके साथ संयुक्त किया गया था? तो टिहरी रियासत को 1921 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया। 1937 में, सॉरी 1921 में नहीं, 1937 में पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ जो है वो इसको मर्ज कर दिया गया। नॉन रेगुलेशन क्षेत्रों का जो प्रशासन था वो किसके अधीन होता था? तो नॉन रेगुलेटरी जो एरिया थे वो मुख्यतः मुख्य आयुक्त के ही अंडर में होते थे। ब्रिटिश शासन के समय गढ़वाल कितने परगनों में विभाजित था? तो ब्रिटिश शासन के समय जो है वो गढ़वाल 11 परगनों में विभाजित था। और ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो ब्रिटिश कुमाऊं का जो प्रथम कमिश्नर था वो एडवर्ड गार्डनर या ई गार्डनर, जिनको बहुत वो कहा जाता है। ठीक है, 1815 में इनको नियुक्त किया गया था और इनका कार्यकाल लगभग 9 महीने का रहा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब संगोली की संधि हो गई थी तो इनको कंपनी ने काठमांडू में अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व नियुक्त किया। ठीक है, राजनीतिक प्रतिनिधि नियुक्त किया। और इसके साथ इन्होंने एक कार्य और किया था। 1815 में इन्होंने बच्चों की खरीद फरोख्त पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया था, मतलब बच्चों को खरीदना बेचना गुनाह है। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल किस नदी के पश्चिम में था? तो किस नदी के पश्चिम वाले एरिया में पूछा गया, तो इसका अलकनंदा सही आंसर होगा, वेस्ट में जो है। एडवर्ड गार्डनर को किस संधि के बाद काठमांडू में कंपनी का जो है वो रेजिडेंट नियुक्त किया गया? तो अभी मैंने बताया आपको, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जिसको कह रहे थे हम, संगोली की संधि जो 1815-16 में हुई थी। ठीक है, मार्च 1800। फिर नेपाल गवर्नमेंट ने, क्योंकि थोड़ा सा बाद में मानी थी, दिसंबर के आसपास हुई थी और मार्च के आसपास जाके नेपाल गवर्नमेंट ने मानी थी, तो 1815-16 हम इसको वैसे मानते हैं। जॉर्ज विलियम ट्रेल ने कुमाऊं में कब तक सेवाएं दी थी? जो जो जॉर्ज विलियम ट्रेल थे वो 1817 से लगभग जुलाई 1817 से अक्टूबर 1837 के बीच में ये रहे। और उसके साथ ही इन्होंने जब ये एडवर्ड गार्डनर आपके कमिश्नर थे, तो उनके साथ ही एडिशनल कमिश्नर के रूप में यहाँ पे नियुक्त थे। और इनको ही जो है कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, और इनके टाइम पे एक और चीज़ थी, मतलब इनके टाइम पे ऐसे निर्णय लिए जाते थे कि जिनको कहा जाता था न वकील न अपील न दलील। ठीक है, मतलब ये इस तरीके से जो एक्शंस लेते थे उसकी वजह से। इसके अलावा इनकी एक बहुत फेमस बुक है, स्ट्रैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमाऊं में निर्णय प्रक्रिया न वकील न अपील न दलील किसके शासनकाल की है? तो ये भी हमने बताया कि जॉर्ज ट्रेल के काल में ये होता था। ठीक है, इस तरीके से डिसीजन लिए जाते थे कि उनको कहा जाता था न वकील न अपील न दलील, सीधे सीधे मतलब अपने जो मन में आया वैसे निर्णय ले लिया। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये भी मैंने आपको बताया कि जॉर्ज ट्रेल ही
थे जिनको हम वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि जो एडवर्ड गार्डनर थे वो कुछ समय के लिए ही यहाँ पर रहे थे। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो है वो कमिश्नर के रूप में इन्होंने काम करना शुरू किया था प्रॉपरली। स्ट्रैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी पुस्तक किसने लिखी है, तो ये भी मैंने बताया आपको, जॉर्ज ट्रेल ने ही, ये एक बहुत फेमस पुस्तक है इनकी। कुमाऊं में न्यायिक शक्तियाँ किस पद को 1864 में प्राप्त हुई, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो कमिश्नर है उसको 1864 में न्यायिक शक्तियाँ भी प्राप्त हो गई, यानी वो अब लॉ संबंधी काम भी कर सकता है, जजमेंट भी दे सकता है चीज़ों पे, मतलब किसी का डिस्प्यूट होता है तो उस पर। ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं में कुल कितने ब्रिटिश कमिश्नर रहे, तो कुल जो है वो 23 ब्रिटिश कमिश्नर रहे कुमाऊं में। के.एल. मेहता का कार्यकाल किस वर्ष से किस वर्ष तक रहा, तो 1947 से 48, क्योंकि ये लास्ट कुमाऊं कमिश्नर रहे के.एल. मेहता जो है। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल है वो यही। और ये फिर अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के समय कुमाऊं में कितनी पट्टियाँ थी, तो ब्रिटिश शासन के समय कुमाऊं में 125 पट्टियाँ थीं। ठीक है। ट्रेल पर किस धर्म के प्रचार का आरोप लगा था, तो ट्रेल पर हिंदू धर्म के प्रचार का आरोप लगा था, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था, जब केदारनाथ बद्रीनाथ के लिए, मतलब 4 धामों के लिए जो सड़क मार्ग का निर्माण हो रहा था, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इसमें। 1835 में जब इन्होंने रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और रोखीमठ से चमोली, और एक और रास्ता है कर्णप्रयाग से चांदपुर गढ़ी का, इन्होंने निर्माण करवाया, तो जो ईसाई लोग थे वो ये कहने लग गए कि भाई ये इतने ज़्यादा इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग ये हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जबकि खुद क्या है, ईसाई हैं। ब्रिटिश गढ़वाल ज़िले का गठन किस वर्ष किया गया था, तो ब्रिटिश गढ़वाल का जो है वो 1830 में गठन किया गया। ठीक है, यानी इनके समय पर ही, अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई ब्रिटिश गढ़वाल ज़िले का जो है वो किसके कार्यकाल के दौरान किया गया, किस ब्रिटिश कमिश्नर के कार्यकाल के दौरान किया गया, तो वो भी ट्रेल होगा, और 1830 में किया गया है ये। तराई जिले का गठन किस वर्ष किया गया, तो तराई जिले का गठन जो है वो 1842 में किया गया। एडवर्ड गार्डनर का कार्यकाल लगभग कितने समय का रहा, तो ई गार्डनर बहुत कम टाइम के लिए रहे, ये 9 महीने के लिए ही रहे हैं। किसने 1815 में बच्चों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया था, तो अभी हमने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको जब हम ई गार्डनर के बारे में पढ़ रहे थे, पहले कमिश्नर जो थे उन्होंने ही बच्चों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया था। 1816 से 1817 तक कुमाऊं में कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कौन रहे, यानी जो मतलब एडिशनल कमिश्नर हैं जो, ठीक है, तो वो जॉर्ज ट्रेल थे, इनके साथ थे ये। ट्रेल और होल हेड के बीच विवाद को किसने सुलझाने में मदद करी थी, तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मुरादाबाद में कलेक्टर थे होल हेड, ठीक है, और ट्रेल, इनके बीच में मतलब प्रशासनिक सीमा को लेकर एक विवाद हो गया था। प्रशासनिक सीमा मतलब कि भाई आपका एरिया कितना आता है, मेरा एरिया कितना आता है, तो उस केस में 1925 में बोल्डरसन ने जो है वो विवाद सुलझाने में इनकी मदद करी थी। 1827 में पौड़ी में किसका निर्माण कराया गया, तो 1827 में जो है पौड़ी में एक जलाशय का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, और अगर ये पूछा जाता है कि किसके समय करवाया गया था, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि कार्यकाल इनका ही चल रहा है, विलियम ट्रेल का, तो इनके समय पर ही ये हुआ है। 1815 में उत्तराखंड में सबसे पहले डाक सेवा किन 2 क्षेत्रों के बीच में, किन 2 स्थानों के बीच में शुरू हुई, तो ये अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में जो है वो डाक सेवा शुरू हुई। कुमाऊं को कुल 26 परगनों में किसने विभाजित किया था, तो कुमाऊं को कुल 26 परगनों में जो है वो जॉर्ज ट्रेल ने ही विभाजित किया था। इसके अलावा उन्होंने डाक सेवा जो है वो भी शुरू की। ठीक है, और अल्मोड़ा जेल जो है 1816 में, वो भी ट्रेल के कार्यकाल में ही स्थापित हुई। हरिद्वार से बद्रीनाथ और केदारनाथ तक सड़क मार्ग जो है वो भी स्थापित हुआ। और इसके अलावा इन्होंने भोटियों को लगान में माफ़ी दे दी थी। ठीक है, जो भोटिया लोग होते थे उनको लगान में मतलब थोड़ा लगान उनका छोड़ दिया था। इसके अलावा उन्होंने कोर्ट फीस के रूप में 8 आने का टिकट और स्टैम्प पेपर भी जारी किया 1820 में। 1822 में इन्होंने आबकारी विभाग स्थापित किया, आबकारी विभाग की स्थापना करी, और एक खच्चर सेना भी इन्होंने 1822 में बनाई, जो मतलब इन्होंने ऑल्टरनेटिव के रूप में बनाई कि भाई कुली बेगार की जगह एक खच्चर सेना हो सकती है। ठीक है, जो अगर कोई ऑफिसर जाता है तो उसका सामान वगैरह जो है वो खच्चर सेना लेके जाए। 1822 में किस विभाग की स्थापना ट्रेल ने की, तो अभी मैंने आपको बताया ये आबकारी विभाग।
जो है वो ट्रेल ने स्थापित किया 1822 में। कुमाऊं का पहला पुलिस थाना कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो पहला जो पुलिस थाना है वो 1837 में अल्मोड़ा में ही स्थापित किया गया। ठीक है। 1839 में गढ़वाल एवं कुमाऊं को किसने पृथक जिलों के रूप में जो है वो स्थापित किया? तो लूशिंगटन, जॉर्ज थॉमस लूशिंगटन इनका पूरा नाम था। ठीक है। ये 1838 से 1848 10 साल तक लगभग इनका कार्यकाल रहा और इन्होंने एक असिस्टेंट सर्जनों की भी नियुक्ति करी थी जो बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग है वहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा इनके कार्यकाल में नैनीताल नगर पालिका गठन के लिए एक एक्ट पारित हुआ और नगरीकरण जो है वो नैनीताल का प्रारंभ हुआ। इसके अलावा 1848 में अल्मोड़ा में एक डिस्पेंसरी समिति भी इन्होंने बनाई। ठीक है। और एक औषधालय जिसको मतलब आप वो जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है, उसकी स्थापना करी। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कवि गुमानी पंत थे उन्होंने लूसिंगटन के संबंध में कुछ छंद भी लिखे हैं। ठीक है। कुमाऊं कमिश्नर का कार्यकाल 1855 में कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो ये अल्मोड़ा से नैनीताल ला दिया गया 1855 में। और सर हेनरी रैमजे ने कितने वर्षों तक कमिश्नर के रूप में कार्य किया? तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि हेनरी रैमजे जो है वो ये सबसे फेमस रहे हैं। ठीक है। और सबसे लोकप्रिय भी रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इनको। इसी वजह से जब रिवोल्ट हुआ तो इनके टाइम पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा यहाँ पर। तो इनका 28 वर्ष का कार्यकाल था। 1856 से 1884 तक ये इनका कार्यकाल रहा। और इन्होंने वैसे ये मूलतः जो है वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भाई कौन सा गवर्नर जो है, मतलब कुमाऊं का कौन सा कमिश्नर वो भारत के गवर्नर जनरल का चचेरा भाई था? तो ये लॉर्ड गवर्नर जनरल, जो हमारे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, उनके चचेरे भाई थे। और इससे पहले हमने जो लूशिंगटन पढ़े हैं ये उनके दामाद थे और मूलतः ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। कुमाऊं में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल किस वर्ष और कहाँ बनाया गया? तो लोहे का जो सस्पेंशन ब्रिज है वो 1853 में श्रीनगर में बनाया गया। ठीक है जी। तो ये कुमाऊं का तो नहीं है, ये मतलब प्रथम सस्पेंशन पुल कहाँ बनाया गया? ठीक है। ये तो गढ़वाल वाले एरिया में पड़ता है श्रीनगर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया। बैटन के कार्यकाल में 1850 में अल्मोड़ा में किस संस्था की स्थापना की गई? तो बैटन का पूरा नाम जो था वो जॉन हैलिड बैटन था। ये हेनरी रैमजे से पहले इनका कार्यकाल रहा 1848 से 1856 तक। और इनके कार्यकाल को कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग माना जाता है, मतलब गोल्डन पीरियड जिसे कहते हैं। और इन्होंने सहायक के रूप में ये जब लॉर्ड लूसिंगटन जो थे, थॉमस लूसिंगटन जो इनसे पहले थे, तो उनके असिस्टेंट थे और इन्होंने 20 साल बंदोबस्त इन्होंने ही लागू करवाया था। इसके अलावा इन्होंने प्रशिक्षित पटवारियों की भी नियुक्ति करी और नैनीताल को लोकप्रिय बनाने में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इनके कार्यकाल में 1850 में लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना की गई। ठीक है। और इनके कार्यकाल में ही 1849 में यानी 1849 में डाक बंगले जो है वो यात्रियों के लिए खोल दिए गए कि यात्री भी वहाँ पे रुक सकते हैं। उत्तराखंड में 1815 में अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच कौन सी सेवा शुरू हुई? तो ये अभी हमने बताया था, जॉर्ज ट्रेल के कार्यकाल में ये शुरू हुई थी। तो ये डाक सेवा शुरू हुई थी जो अल्मोड़ा और श्रीनगर के बीच में हुई थी। उत्तराखंड में आबकारी विभाग की स्थापना किसने करी? अभी मैंने बताया था कि 1822 में जो है वो आबकारी विभाग जॉर्ज ट्रेल ने ही बनवाया था। 1853 में श्रीनगर में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल किसने बनवाया? तो सस्पेंशन पुल जो है वो स्ट्रेची के टाइम पे बनाया गया। ठीक है। स्ट्रेची ने बनवाया, सॉरी, टाइम पीरियड तो ये 1853 वाला है, तो ये बैटन के समय में बनी है। उत्तराखंड में महिला एवं बच्चों की विक्रय प्रथा का अंत किसने किया? ठीक है। मतलब जो महिलाओं और बच्चों को खरीदना बेचना जो है वो लास्ट में इसको समाप्त कर दिया गया। उन्होंने तो अभी हमने पढ़ा था जब कमिश्नर जो हमारे ई गार्डनर थे उन्होंने बच्चों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाया था, है ना, लेकिन उन्होंने अंत ही कर दिया उस प्रथा का, महिलाओं का भी और बच्चों की विक्रय प्रथा का अंत किया। तो ये गोबान थे, जॉर्ज गोबान। इनका कार्यकाल 1800, ये सिर्फ 2 साल के लिए रहे, 1836 से 1838 तक। ठीक है। और इन्होंने अल्मोड़ा के बाद नैनीताल और रानीखेत में भी जो है वो पुलिस थाने स्थापित हुए थे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात इनसे रिलेटेड ये है कि इन्होंने एक पद स्थापित किया था जिसका नाम था सदर अमीन।
ठीक है, तो इन्होंने सदर अमीन का पद बनवाया था। लंदन मिशनरी सोसाइटी की स्थापना 1850 में उत्तराखंड में कहाँ की गई? तो अभी हमने पढ़ा था कि अल्मोड़ा में की गई लंदन मिशनरी सोसाइटी। कौन से कमिश्नर? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे। तो ये भी मैंने आपको बताया, हेनरी रैमजे जो है वो लॉर्ड डलहौजी के चचेरे भाई थे और लुशिंगटन के दामाद थे ये। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो हेनरी रैमजे उस टाइम पे उत्तराखंड के कमिश्नर थे और ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। इनको रामजे साहब, कुमाऊं का बेताज बादशाह, मुकुट रहित राजा, इस तरीके से उपाधियाँ भी दी गई है, क्योंकि ये जो स्थानीय लोगों से है इनका व्यवहार बहुत अच्छा था। उसके अलावा ये पहाड़ी बोली भी बोलते थे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने कुमाऊं में अंग्रेज़ों को बसाने का विद्रोह किया था, विरोध किया था, मतलब कि भाई कुमाऊं में अंग्रेज़ नहीं बसने चाहिए। ठीक है, तो ये 1857 में कुमाऊं के कमिश्नर थे। हेनरी रैमजे को स्थानीय लोगों द्वारा किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता था? ठीक है, तो इनको ब्रिटिश सम्राट नहीं कहा जाता था। बाकी ये तीनों नाम मैंने भी आपको बताया, रामजी साहब, कुमाऊं का बेताज बादशाह, मुकुट रहित राजा, ये सारे नाम इनको दिए गए थे। भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च किसने और कब बनवाया? ठीक है, तो पादरी विलियम बटलर ने 1858 में बनवाया। तो उस समय जो मतलब कुमाऊं में कमिश्नर थे वो हेनरी रैमजे ही थे। तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना कब हुई थी? तो तराई इम्प्रूवमेंट फंड 1883 में, यानी ये भी हेनरी रैमजे के काल में ही स्थापित हुआ। कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन कब किया गया? तो कुमाऊं में वन पंचायतों का गठन 1931 में किया गया। ठीक है, और 1931 में जो आपके कमिश्नर थे वो पी विडम थे। नहीं सॉरी, पी विडम नहीं थे उस टाइम पे। पी विडम तो उनसे पहले रहे, 1914 से 1921 के बीच में। उस टाइम पे जो कमिश्नर रहे थे वो डब्ल्यू एबटसन रहे। बुद्धि वल्लभ पंत किस क्षेत्र के पहले शिक्षा निरीक्षक थे? तो ये कुमाऊं के पहले शिक्षा इंस्पेक्टर जिसे कहते हैं, ठीक है, वो थे। 1871 में इनको शिक्षा इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया था और इन्होंने ही कुमाऊं में आधुनिक शिक्षा की नींव रखी। ठीक है, कुमाऊं में शिक्षा की नींव, वैसे आधुनिक शिक्षा की नींव होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन जो है वो इन्होंने रखवाई। तो बुद्धि वल्लभ पंत उस टाइम पे जो है वो शिक्षा इंस्पेक्टर थे, यानी एजुकेशन इंस्पेक्टर थे। ब्रिटिश गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना कब की गई? तो ब्रिटिश जो गढ़वाल है वहाँ पे 1869 में 1869 में वन विभाग स्थापित किया गया। तो 1869। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। तो जी रॉस जो है वो कुमाऊं में इस टाइम पे कमिश्नर थे जब 1800, अगर आपको पता हो तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, और उस समय जी रॉस यहाँ पे कमिश्नर रहे थे। कुमाऊं का बेताज बादशाह और रामजी साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हेनरी रैमजे भी हमने पढ़ा है, ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे लोगों के बीच में। इसके अलावा इन्होंने कुछ कार्य और किए जो काफ़ी मतलब ऐसे रहे। एक इन्होंने 1867 में भूस्खलन हुआ नैनीताल में, जिसकी मतलब जांच के लिए कि भाई ये हुआ क्यों है, तो उन्होंने एक हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित की थी और पहली बार जो वैज्ञानिक तरीके से बंदोबस्त कराया गया, ठीक है, वो विकेट बंदोबस्त जिसे कहा जाता है, वो भी इनके समय में किया गया। और इन्होंने इसके अलावा एक चीज़ और करी थी, जो कुष्ठ रोगी होते थे, जिनको कुष्ठ होता है, कोढ़ जिसे कहते हैं, तो इन्होंने उनके लिए एक गणेश की गैर नामक जगह बनाई जहाँ पे वो लोग रहते थे। ठीक है, और कुष्ठ आश्रम भी स्थापित किया इन्होंने 1854 में। तो एक तरीके से जो अभी मैंने आपको नैनीताल वाला भूस्खलन की बात बताई, तो एक तरह से क्वेश्चन ये भी बनता है कई बार कि सर्वप्रथम जो आपदा प्रबंधन का प्रयास था वो उत्तराखंड में या कुमाऊं में किस गवर्नर ने किया, किस कमिश्नर ने किया? गवर्नर तो ऑल ओवर इंडिया में हो जाता था, गवर्नर जनरल, लेकिन किस कमिश्नर ने जो है वो आपदा प्रबंधन के लिए प्रयास किए? ठीक है, तो वो हेनरी रैमजे ही थे। भारत में प्रथम मेथोडिस्ट चर्च 1858 में किस स्थान पर बना? तो पहला मेथोडिस्ट चर्च जो बना वो नैनीताल में बना। वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक कौन थे? तो वन विभाग के प्रथम महानिरीक्षक थे डिटरिच बैंडिस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है
और अगर आपको पता हो तो जो देहरादून में FRI है वहाँ पे उस गेट का नाम भी डिट्रिच बैंड्रिज गेट है, जो एंट्रेंस गेट है। 1871 में कुमाऊँ के पहले शिक्षा निरीक्षक कौन थे? तो ये अभी मैंने आपको बताया कि पहले शिक्षा निरीक्षक बुद्धि वल्लभ पंत थे, जिनको आधुनिक शिक्षा की नींव रखने वाला भी माना जाता है कुमाऊँ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय कुमाऊँ में कमिश्नर कौन थे? तो ये जी रॉस थे। तराई भाबर क्षेत्र के विकास हेतु 1883 में किस फंड की स्थापना हुई? तो ये तराई इम्प्रूवमेंट फंड जो है 1883 में स्थापित हुआ, और ये हेनरी रैमजे के कार्यकाल में ही स्थापित हुआ है। 1869 में ब्रिटिश गढ़वाल में किस विभाग की स्थापना की गई थी? तो ब्रिटिश गढ़वाल में 1869 में वन विभाग स्थापित किया गया। 1863 से 1873 के बीच कुमाऊँ में किया गया पहला वैज्ञानिक बंदोबस्त किसका था? तो ये भी मैंने आपको बताया कि विकेट जो थे वो उन्होंने, और ये नवा जो है वो बंदोबस्त था जिसको वैज्ञानिक तरीके से करवाया गया। मतलब जैसे टोटल जो बंदोबस्त हुए, ठीक है, तो वो अलग अलग हुए वन बंदोबस्त, ठीक है, तो ये पहला वैज्ञानिक तरीके से किया गया था, तो ये नवा था। नैनीताल को स्कूली शिक्षा का केंद्र किस कमिश्नर ने बनाया? तो ये भी मैं आपको बता रहा था कि जो हेनरी रैमजे थे उनके समय में ही नैनीताल को स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में स्थापित करने का कार्य किया गया, विकसित करने का कार्य किया गया। कुली बेगार आंदोलन किस कमिश्नर के कार्यकाल में हुआ? तो ये P. विडम के कार्यकाल में हुआ। कुली बेगार अगर आपको पता हो तो ये बहुत फेमस एक वो आंदोलन हुआ था, ठीक है, जिसमें बद्रीदत्त पांडे थे और बहुत सारे उनके सहयोगी थे। तो उन्होंने जो है सरयू नदी में वो सारे के सारे रजिस्टर बहा दिए थे, जिसमें कि बेगार लिखी होती थी ना कि भाई आज इसका टर्न है, कल इसका टर्न है, तो वो पूरा का पूरा रजिस्टर ही जो है वो सरयू नदी में बहा दिया था। 1878 में स्थापित पहले फॉरेस्ट कॉलेज का नाम 1884 में क्या रखा गया? ठीक है, तो ये इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल इसका नाम रखा गया। लीसा टीपान का कार्य चीड़ वृक्षों से किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो ये 1890 में ये जो है लीसा टीपान का कार्य शुरू हुआ। 1894 में आरक्षित वृक्षों की कुल कितनी प्रजातियां घोषित की गई? मतलब 1894 में ये घोषित कर दिया कि भाई ये इतने जो पेड़ हैं ये आरक्षित हैं, तो 8 थे जिनको आरक्षित घोषित कर दिया गया। वैसे ये 1878 में जो भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया, तो इसके तहत 2 कैटेगरीज में वनों को बांट दिया गया, एक तो आरक्षित और दूसरा संरक्षित, ठीक है। 1902 की अधिसूचना में किन तालों में मछली पकड़ने को बिना लाइसेंस अवैध घोषित कर दिया गया? तो 1902 में भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, मलवा ताल, इन सारे जो भी ताल हैं यहाँ पे ये घोषणा कर दी गई कि अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है और वो मछली पकड़ता है, ठीक है, तो उसको जेल भी हो सकती है, ये इलीगल है। गढ़वाल वनों को 1914 में किस आधार पर विभाजित किया गया? ठीक है, तो 1914 में जो है उत्तरी और दक्षिणी वन 2 एरिया, मतलब 2 आधार बनाए गए कि भाई ये जो वाले उत्तरी वन है और ये वाले दक्षिणी वन है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 1878 में आरक्षित और संरक्षित वन घोषित किए गए थे, उसी तरीके से 1914 में ये किया गया। वन समस्याओं के समाधान हेतु 1916 में किस संगठन की स्थापना की गई? तो कुमाऊं संघ जो है ये 1916 में बनाया गया, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भाई जो वन समस्याएं हैं उनको सॉल्व किस तरीके से किया जाए, ठीक है। 1921 में वन संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु बनाई गई समिति कौन सी थी? तो ये ग्रीवियंस कमेटी बनाई गई थी। उत्तराखंड में पहली बार वन पंचायत का गठन कब और कहाँ हुआ? तो 1932 में चमोली में जो है वो पहली बार वन पंचायत गठित हुई। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, 1916 में जो कुमाऊं संघ स्थापित हुए थे तो उसके जो सचिव थे वो गोविंद वल्लभ पंत थे। उत्तराखंड में सबसे पहले आलू की खेती कहाँ और किसके नेतृत्व में की गई? तो आलू की खेती देहरादून में मेजर यंग के नेतृत्व में की गई। रेड डिलीशियस सेब की प्रजाति को किसने चौबटिया में लगवाया? तो रेड डिलीशियस सेब जो है वो रेड डिलीशियस एप्पल कह सकते हैं आप, डिलीशियस का मतलब टेस्टी होता है ना, तो वो कौन सा सेब, इस प्रजाति को चौबटिया में किसने लगवाया? तो स्टोक ने इस प्रजाति को जो है वो चौबटिया में लगवाया था। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल नाम 1884 में किस संस्थान को दिया गया था? तो ये फॉरेस्ट कॉलेज पहले बना था 1878 में, फिर उसका नाम जो है वो इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल कर दिया गया था। उत्तराखंड में लीसा टीपान का कार्य 1890 में किस वृक्ष से शुरू हुआ था? तो ये चीड़ से शुरू हुआ था लीसा टीपान कार्य जो है। 1894 में आरक्षित वृक्ष घोषित की गई कितनी प्रजातियां
मतलब बिना उसके नहीं काटी जा सकती थी। तो 8 प्रजातियाँ जो है मैंने भी आपको बताया, इनको घोषित कर दिया गया कि भाई ये आरक्षित वन है, इनको आप बिना परमिशन के नहीं वो कर सकते हैं, इनको नहीं काटा जा सकता है। 1902 की अधिसूचना में भीमताल, सातताल, तो ये भी मैंने बताया कि मछली पकड़ने को जो है बिना लाइसेंस अवैध घोषित कर दिया गया था। कुमाऊं में वन समस्याओं के समाधान हेतु 1916 में किस संगठन का गठन किया गया? तो कुमाऊं संघ, अभी मैंने बताया, इसके सचिव जो है आपके गोविंद वल्लभ पंत थे। देहरादून में 1823 में आलू की खेती किसके नेतृत्व में शुरू हुई? तो मेजर यंग के जो है वो नेतृत्व में शुरू हुई। बेसिकली ये क्वेश्चंस रिपीट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग टाइप से फॉर्म किए गए हैं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और आपको ये रहे कि भाई ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं सुना है या पढ़ा है, ठीक है। कई बार आपके सबकॉन्शियस की वजह से ही वो आंसर्स आप टिक करके आ जाते हो, आपको लगता है कि मुझे पता नहीं कैसे हुआ, बट ये सबकॉन्शियस में जो आपके चल रही होती है चीज़ें, वही आपसे ये हेल्प करवाती हैं। रेड डिलीशियस से भी अभी हमने पढ़ा, ये स्टोक ने लगवाया था चौबटिया में। 1921 में वन समस्याओं के समाधान हेतु कौन सी समिति बनी? तो फॉरेस्ट ग्रीवियंस कमेटी बनी थी 1921 में। 1932 में उत्तराखंड में सबसे पहले वन पंचायत कहाँ गठित की गई? तो चमोली में जो है वो वन पंचायत गठित की गई। ओके, फॉरेस्ट ग्रीवियंस कमेटी, अच्छा, फॉरेस्ट ग्रीवियंस कमेटी जो बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो पी विडम ही थे, जो उस टाइम पे कुमाऊं कमिश्नर रहे, ठीक है। इस कमेटी ने जो है 1921 में अपनी फिर रिपोर्ट दी और 1925 में ग्रीवियंस कमेटी की सिफारिश पर मद्रास प्रेसिडेंसी में एक कम्युनिटी फॉरेस्ट, ठीक है, तो उन्होंने जो मतलब पंचायती प्रबंधन के आधार पर इनका गठन किया गया था कम्युनिटी फॉरेस्ट का। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, वन पंचायत की संभावनाओं को तलाशने के लिए कैलाश गैरोला को मद्रास भेजा गया, ठीक है, मतलब ये इससे रिलेटेड है जो वन पंचायत का गठन हुआ। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वन पंचायत की संभावनाओं को तलाशने के लिए उत्तराखंड से किसको भेजा गया था? तो कैलाश गैरोला जो है वो मद्रास गए थे इस चीज़ के लिए। 1914 में गढ़वाल वनों को किन 2 वर्गों में विभाजित किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया, उत्तरी और दक्षिणी वन। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का नाम क्या रख दिया गया? तो जो आज का FRI है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। ये बाद में इसका नाम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया। 1878 के वन अधिनियम के अनुसार वनों को किस प्रकार से जो बांटा गया था? तो मैंने भी आपको बताया था, आरक्षित और संरक्षित वन। 1893 में किस प्रकार की भूमि को संरक्षित वन घोषित किया गया? तो जो बेनाब भूमि थी जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है उसको संरक्षित वन घोषित कर दिया गया 1893 में। 1903 में संरक्षित वनों को किन 2 भागों में बांटा गया? तो बंद, सिविल और खुले वन। तो वनों का जो अभी आप देखोगे कि भाई जो डिवीज़न हो रहा है, पहले हमने देखा 1878 में आरक्षित और संरक्षित वन बन रहे हैं, फिर 1930 में जो है बंद सिविल और खुले सिविल वन बन रहे हैं, ठीक है, यानी क्लोज सिविल और ओपन सिविल फॉरेस्ट जो हो गए। फिर उसके बाद अभी 1914 में हमने पढ़ा कि फिर इनको उत्तरी और दक्षिणी वनों के रूप में बांट दिया गया। 1924 में उत्तरी और दक्षिणी वन डिवीज़न को क्या कहा गया? ठीक है, तो इसको विलय करके एक कर दिया गया, क्या कर दिया गया, सॉरी, तो 1924 में ही इनको दोबारा से एक बना दिया गया। तो 4 स्टेप में ये बेसिकली डिवीज़न हुआ है, ये आप देख सकते हैं। दुर्गा देवी को 1921 में किस अपराध में जेल हुई थी? तो इन्होंने वनों में आग लगाने के कारण जो है वो, और ऐसा भी माना जाता है कि दुर्गा देवी जो है वो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी, दुर्गा देवी, क्योंकि 1921 में गिरफ्तार की गई। टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना कब हुई? तो 1885 में जो टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना हुई और इसके अंतर्गत जो है मतलब 4 रेंज और 23 बीट बनाई गई थी। टिहरी रियासत में प्रवरण पद्धति से वन प्रबंधन का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो केशवानंद जो थे इनको इस चीज़ का श्रेय जाता है कि भाई इन्होंने वन प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए योगदान दिया, ठीक है, और इन्होंने देवदार और चीड़ का जो प्रबंधन था, मतलब किस तरीके से मैनेज किया जाए, तो उसके लिए एक प्रवरण पद्धति का प्रयोग किया था। तिलाड़ी कांड में अनुमानतः कितने लोगों की मृत्यु हुई? पहले तिलाड़ी कांड जो था वो 1930 में आज़ाद पंचायत के साथ एक मतलब पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना की गई, ठीक है, और इसमें हुआ क्या था कि भाई जो वन आंदोलन थे, ठीक है, वन आंदोलन बेसिकली क्यों हो रहे थे? क्योंकि लोकल्स और गवर्नमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था वनों के राइट्स को लेके, ठीक है, तो ये एक आंदोलन कर रहे थे और इसमें एक जो समिति गठित हुई थी उसके अध्यक्ष थे दयाराम, ठीक है, इनका और इनकी एक मंथली बैठक भी होती थी लाखा मंडल में। तो 1930 में जो आज़ाद पंचायत थी वो एक पैरेलल गवर्नमेंट बनाना चाह रही थी,
ठीक है। और इसमें हीरा सिंह को उन्होंने 5 सरकार और बैजराम को 3 सरकार की उपाधि दे दी थी। तो हुआ क्या, जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे तो उस टाइम पे जो वहाँ पे ऑफिसर थे वो थे चक्रधर जुयाल। तो इन्होंने गोली चलवा दी 30 मई 1930 को। जब लोग एकत्रित हुए थे तो यहाँ पे दीवान जो चक्रधर जुयाल थे उन्होंने 150 सैनिकों के साथ लगभग वो पहुँचे और उन्होंने गोलियाँ चलवा दी। ठीक है, तो इसमें लगभग 200 से 300 लोग मारे गए और इसी को तिलाड़ी कांड कहा जाता है। इसको कई बार गढ़वाल का जलियांवाला भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे जलियांवाला बाग में आपको पता है जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, उसी तरीके से यहाँ पे चक्रधर जुयाल। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी फॉर्म होता है कई बार कि भाई गढ़वाल का जनरल डायर किसे कहा जाता है। कुमाऊं में सेब की खेती की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो 1860 में चौबटिया में कुमाऊं में जो है वो सेब की खेती की शुरुआत हुई थी। नॉर्मन गिल ने वर्ष 1922 में अपना कार्यभार किसे सौंपा? तो नॉर्मन गिल रामलाल शाह को। ये बेसिकली बागवानी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नॉर्मन गिल जो है इन्होंने लंदन चले गए थे, उससे पहले इन्होंने एक नॉर्मन गिल जो थे वो एक आपको बोल सकते हैं कि भाई साइंटिस्ट थे जो मतलब हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड थे। तो इन्होंने एक आलू की प्रजाति भी लेके आए थे कुमाऊं में जिसका नाम लॉक कीपर था। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने सफ़ेद और काले अंगूर जो थे वो इटली से मंगवाए, जो इन्होंने यहाँ लगवाए थे। और हॉलैंड से ये केसर के बीज लेके आए थे जो इन्होंने जोलाकोट और नैनीताल में लगवाया। उत्तरकाशी के हर्षिल में सेब की विल्सन प्रजाति किसने विकसित करी? तो फ्रेडरिक विल्सन जो है ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ठीक है, चाय की खेती का सुझाव उत्तराखंड में सबसे पहले किसने दिया? तो बिशप हेबर जो थे उन्होंने 1824 में चाय की खेती के लिए मतलब कि हमें उत्तराखंड में चाय की खेती करनी चाहिए। और 1834 में एक चाय कमेटी का भी गठन हुआ जिसने 1835 में एक पहला प्लांट जो किया था वो अल्मोड़ा के नियर बाई एक प्लेस है लक्ष्मीश्वर, वहाँ पर, और भीमताल में लगवाई इन्होंने। ठीक है, फिर टिहरी रियासत में 1835 में जो है वो चाय की खेती की शुरुआत हुई। इस तरीके से फिर आगे आगे डेवलपमेंट होता रहा। अच्छा, ये डॉक्टर फॉकनर जो है, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले एक बगीचा बनवाया था यहाँ पे। ठीक है, और वो चाय के कुछ सैंपल्स लेके इंग्लैंड से आए थे। ठीक, लेकिन सुझाव की बात हो रही है तो बिशप हेबर ने दिया था। भीमताल और लक्ष्मेश्वर में चाय की पहली पौध कब लगवाई गई? तो ये मैंने भी आपको बताया 1835 में लगाई गई। पारिथ्रम फूलों की खेती कब और कहाँ शुरुआत हुई? तो पारिथ्रम फूलों की खेती जो है वो 1944 में शुरुआत हुई। ठीक है, और इसके फूलों से जो पारिथ्रम की खेती बेसिकली इसके फूलों से जो मलेरिया वाले मच्छर होते हैं, ठीक है, वो उसको मारने की दवाई बनाई जाती है पारिथ्रम के जो फूल होते हैं। भेषज विकास योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा के मोहान में औषधि क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, भेषज चलिए नेक्स्ट 1984 में ये हुआ है। 1984 में बेसिकली इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड की सहायता से, ठीक है, अल्मोड़ा में मोहान जो है वो औषधि लगाई गई थी। ठीक है, ब्रिटिश काल में तराई क्षेत्र में नहर प्रणाली किसने विकसित करी? तो कैप्टन जोन्स जो है उनको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने 1861 में कुमाऊं क्षेत्र में जो है वो तराई में मतलब नहर प्रणाली विकसित करी। कुमाऊं में सेशन जज की कोर्ट किस वर्ष स्थापित की गई? सेशन कोर्ट जो है वो 1914 में स्थापित किया गया। ठीक है, और ब्रिटिश गढ़वाल में विधवा पुनर्विवाह को क्या कहा जाता था? तो ये डाटी कहा जाता था, डाटी। ठीक है, किसी विधवा द्वारा जो दोबारा विवाह किया जाता था। तो और इसके अलावा एक अगर ब्रिटिश गढ़वाल में जो जाति में समान स्तर के पुरुष के द्वारा मतलब पुरुष के साथ अगर विवाह होता था तो उसको असल विवाह किया जाता था। विवाहित असल जो लिखा गया है, ऑप्शन नहीं आपका, नहीं सॉरी ऑप्शन डी, विवाहित असल का मतलब था कि सेम कास्ट में जो मैरिज की है वो। अगला क्वेश्चन है, चाय बागानों के साथ जिम कॉर्बेट से 1932 में कौन सा टी गार्डन खरीदा गया था? ठीक है, तो चाय बागानों के साथ जिम कॉर्बेट ने कौन सा होना चाहिए था 1932 में, इनमें से कौन सा टी गार्डन खरीदा? तो 1932 में बेरीनाग टी गार्डन जो है वो बिष्ट परिवार ने जिम कॉर्बेट से ख़रीद लिया था। ठीक है, 1932 में चौबटिया में किस अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई?
तो ये हिल फ्रूट रिसर्च सेंटर था जो 1932 में चौबटिया में स्थापित हुआ। 1943 में नैनीताल के भवाली में कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया? तो इम्पीरियल पोटैटो रिसर्च सेंटर ये आपका भवाली में स्थापित किया गया 1943 में। 1834 में भारत में किस उद्देश्य से चाय कमेटी का गठित हुआ? तो ये चाय की खेती के प्रसार हेतु 1834 में एक चाय कमेटी गठित हुई थी। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1835 में पहली पौध जो है वो अल्मोड़ा के समीप लक्षेश्वर और भीमताल के पास लगाई गई थी। 1934 में फलों की शोध हेतु किस केंद्र की स्थापना की गई? तो हॉर्टिकल्चर प्रशिक्षण केंद्र ये 1934 में स्थापित हुआ। ठीक है। बेलाडोना की पत्तियों को सुखाने हेतु चौबटिया में किसने प्लांट लगवाया? तो इनमें से किसने चौबटिया में एक प्लांट लगवाया ताकि जो बेलाडोना है उनकी पत्तियों को सुखाया जा सके? तो नॉर्मल गिल, इन्होंने, अभी मैंने बताया था आपको, नॉर्मल गिल एक वनस्पति विज्ञान के एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे मतलब। काशीपुर परगने में सिंचाई प्रणाली किसने विकसित करी? तो मैकडोनाल्ड ने जो है वो काशीपुर परगने में सिंचाई प्रणाली विकसित करी। ब्रिटिश गढ़वाल में समान जाति में विवाह को क्या कहा जाता था? तो ये असल विवाह कहा जाता था, जो समान जाति में विवाह होता था। रामलाल शाह को वर्ष 1922 में किससे कार्यभार सौंपा गया? ठीक है, तो नॉर्मल गिल जो है वो अपना कार्यभार रामलाल शाह को सौंप के गए। विल्सन से प्रजाति उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये एक बार क्वेश्चन आया भी है, तो ये हरसिल से संबंधित है। फ्रेडरिक विल्सन जो है इन्होंने खेती की रेड, जो आपको मैंने बताया था डिलीशियस एप्पल जो है वो इन्होंने लगाया था। भारत में चाय की खेती को बढ़ावा देने के लिए चाय कमेटी कब गठित की गई? तो 1834 में मैंने भी बताया, और 1835 में पौध लगाई गई। पारिथ्रम फूलों का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए होता है? तो ये मच्छरों से बचाव की दवा है एक। और मैंने आपको बताया था कि पारिथ्रम वाला जो है 1944 में रानीखेत के जंगलों में इसकी खेती शुरू की गई। 1914 में पहले कुमाऊं का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कौन था? ठीक है, तो कुमाऊं कमिश्नर जो है वो कुमाऊं में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी था, कुमाऊं में 1914 से पहले। चौबटिया में बेलाडोना सुखाने का संयंत्र किसने स्थापित किया? तो नॉर्मल गिल ने ये चौबटिया में लगवाया था। ब्रिटिश गढ़वाल में समान जाति में विवाह को ये हम पढ़ चुके हैं। बेरीनाग टी गार्डन को 1932 में किसने खरीदा? तो भी मैंने बताया, जिम कॉर्बेट ने जो है वो बिष्ट परिवार से खरीदा था। कुमाऊं जल नियम 1917 किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो ये अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के तहत बनाया गया था। कुमाऊं जल नियम 1930 में क्या विशेष प्रावधान किए गए? इसमें घराटों के लिए एक विस्तृत प्रावधान किया गया था। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी की स्थापना कब की गई? ये मैंने भी आपको बताया था, 1921 में स्थापना की गई इसकी। और 1914 में कुमाऊं संघ की स्थापना की गई, जिसके सचिव गोविंद वल्लभ पंत थे। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? तो 1926 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी को कितने जिलों में कितने जिले कमेटियों में बांटा? तो इसने 3 जिला कमेटियां बनाई कुमाऊं के लिए, ठीक है, अल्मोड़ा, नैनीताल और एक गढ़वाल के लिए, ठीक है। कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस कब पारित हुआ? पुलिस बिल जो है वो 1932 में पारित हुआ, कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल। कुमाऊं टेनेसी ज्यूरिडिक्शन एंड प्रोसीजर बिल कब पारित हुआ? तो ये 1931 में पारित हुआ। कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के अनुसार कानूनगो को कौन से अधिकार मिले? तो इसको पुलिस इंस्पेक्टर बना दिया गया, मतलब पुलिस इंस्पेक्टर के जो अधिकार है वो कानूनगो को दिए गए। ब्रिटिश गढ़वाल में ज़मीन बेचते समय किसे पहला अवसर दिया जाता था? तो ये परिवार के संबंधी जो उनके ब्रिटिशर्स के होते थे उनको सबसे पहला ऑफर दिया जाता था। ब्रिटिश गढ़वाल में प्रधान को उत्तरी गढ़वाल में क्या कहा जाता था? तो उसको सयाना कहा जाता था। अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 के तहत कौन सा जिला नियम बनाया गया? तो ये कुमाऊं जिला नियम 1917 इस अनुसूचित जिला अधिनियम के तहत बनाया गया। और ये अभी हम पढ़ चुके हैं। घराटों के लिए विस्तृत प्रावधान किस संशोधित जल नियम के अंतर्गत किए गए थे? तो कुमाऊं जल नियम 1930 में जो बना उसमें घराटों को भी इंक्लूड किया गया। 1921 में गठित कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की? तो 1926 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। कुमाऊं ग्रीवेंस कमेटी को किन 3 जिलों में बांटा गया था? तो अभी आपको बताया मैंने, ठीक है जी, अल्मोड़ा, नैनीताल और गढ़वाल, इन 3 जिलों में बांटा गया था। 1932 में पारित जो राजस्व पुलिस से संबंधित था वो क्या कहलाता था? तो वो कुमाऊं रेवेन्यू पुलिस बिल था, जो राजस्व पुलिस से संबंधित था। ब्रिटिश गढ़वाल में ज़मीन बिक्री से पहले किसे प्राथमिकता दी जाती थी? तो ज़मीन बिक्री से पहले भी बता दिया, संबंधियों को। ब्रिटिश गढ़वाल में प्रधान को दक्षिणी क्षेत्र में, ये क्वेश्चन, अच्छा दक्षिणी क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र तो हम पढ़ चुके हैं, सयाना कहते थे, और दक्षिणी क्षेत्र में कामिन कहा जाता था।
ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। मैंने कोशिश करी है कि थोड़ा बहुत जितना भी एक्सप्लेनेशन कर पाऊँ मैंने एक्सप्लेन भी किया है चीज़ों को, और काफ़ी सारे रिलेटिव फैक्ट बताने की भी कोशिश की है। आगे ये और इम्प्रूव होगा जब मैं आपको नोट्स वगैरह की फॉर्म में प्रॉपर ये सारा कुछ बना के दूंगा। अभी तो ये क्वेश्चंस की फॉर्म में चल रहा है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।